नवरात्रि के तीसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पूजन करते हैं माँ चंद्रघंटा की, वह दिव्य शक्ति जो हमें भय से मुक्त कर आत्मिक साहस और दिव्यता का मार्ग दिखाती है। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती ने महादेव को पाने के लिए गहन तप किया। जब महादेव बारात लेकर आए तो उनका स्वरूप भयानक था, भूत प्रेत अघोरी और रौद्र रूप में शिव। जब पार्वती ने स्वयं को चंद्रघंटा के रूप में प्रकट किया, मस्तक पर अर्धचंद्र और गले में बजती घंटा, इस घंटा की ध्वनि ने भय, अराजकता और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर दिया। मां ने प्रेम और करुणा से शिव को सौम्य रूप में धारण करने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार शिव पार्वती का दिव्य मिलन हुआ। लेकिन इस कथा के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। चंद्र मन और उसकी असंख्यक भावनाओं और विचारों का प्रतीक है, जो चांद की तरह घटते बढ़ते रहते हैं। घंटा एक ऐसी ध्वनि है जो चाहे जैसी भी बजाई जाए सदैव एक सी ही रहती है। जब हमारा मन, जो बिखरे हुए विचारों और भावनाओं से भरा है, एकाग्र होकर केवल दिव्य चेतना में स्थिर हो जाता है, तब भीतर की शक्ति एक दिशा पाती है और ऊपर उठने लगती है। यही चंद्रघंटा का सच्चा रहस्य है, भीतर के बिखराव को समेटकर दिव्य से जुड़ना। टैरो में स्ट्रेंथ कार्ड इसी दर्शन को दर्शाता है। कार्ड में स्त्री ने शेर को वश में करती है और बलपूर्वक नहीं, प्रेम और धैर्य से। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति क्रोध पर विजय पाने से नहीं, बल्कि करुणा से अपने भीतर के पशु को वश में करने में है। स्ट्रेंथ कार्ड हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने मन को साध लेते हैं तो बाहर की दुनिया भी सहज हो जाती है। माँ चंद्रघंटा और स्ट्रेंथ कार्ड का ये संगम हमें ये सीख देता है कि जीवन में भय और अव्यवस्था को लेकर केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन और प्रेम से जीता जा सकता है। जब मन एकमात्र दिव्य ध्वनि में स्थिर होता है तो हमारी चेतना ऊपर उठने लगती है और हम अपने उच्चतम स्वरूप की ओर बढ़ने लगते हैं। आइए अब हम बात करते हैं उपाय की। आज आपको ध्यान के समय अपने हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है और अनुभव करना है कि आपके भीतर चंद्र की शांति और घंटा की स्थिरता जागृत हो रही है। याद रखिए, नवरात्रि केवल पूजा नहीं है, यह आत्मा के उत्थान की यात्रा है। माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती है कि साहस और करुणा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम भीतर से स्थिर होते हैं, तभी बाहर का जीवन सामंजस्यपूर्ण हो जाता है। अब कल हम चर्चा करेंगे माँ कुष्मांडा, साथ में ही द सन कार्ड के बारे में। मिलते हैं कल के एपिसोड में। नमस्ते। For more videos like this, please subscribe Nirmala's Tarot on her YouTube channel and follow her on Instagram at tarot.nirmala. Also visit her website at www.nirmalastarot.com. Thank you.